कंधे पर बेटी की अर्थी लिए रो रहा बेटी का बाप, क्या गरीब की बेटियां होती हैं अभिशाप। किसी शायर की ये लाइनें वाकई में मानो मृतक श्रेया के लिए ही लिखी गई हों। पूरा मामला संगम नगरी प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र का है। देश चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन आज के इस स्मार्ट होते शहरों में दहेज के भूखे भेड़ियों की मौजूदगी बनी हुई है, जहां दहेज की बलिवेदी पर फिर एक बार एक नवविवाहिता की बलि चढ़ा दी गई। मृतका के भाई की माने तो उसकी बहन के हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था कि दहेज के लिए ससुराल में उसकी प्रताड़ना शुरू हो गई। बीते 6 महीने में शारीरिक और मानसिक रूप से उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि वह मर गई। सूचना के बाद पहुंचे मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वीडियोग्राफी के साथ 2 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका के भाई ने पति और ससुराल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। भदोही जनपद के गोपीगंज कस्बा निवासी सौरभ कौशल पुत्र स्वर्गीय विजय कौशल अपनी छोटी बहन श्रेया कौशल का विवाह 7 जुलाई 2022 को प्रयागराज के शाहगंज के रहने वाले सुमित कौशल के साथ हुई थी। मृतका श्रेया के परिजनों के मुताबिक परिवार ने शादी में दान दहेज भी दिया। सुमित कौशल शाहगंज के पान दरीबा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मोबाइल की दुकान चलाता है। मृतका श्रेया के भाई का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसकी बहन को 10 लाख रुपए व्यवसाय के लिए मांग कर लाने के लिए कहा जाने लगा। जब बहन ने पैसों के लिए मना किया तो सास ससुर और पति मिलकर उसकी पिटाई करते। मृतक श्रेया का मोबाइल छीन लिया गया ताकि वह मायके वालों को अपनी पीड़ा का इजहार न कर सके। लेकिन जब वह ससुरालियों से अपने मायके बात करने की जिद करती तो ससुराल वाले मोबाइल का स्पीकर ऑन करके बात कराते थे ताकि वह अपने दर्द को घर वालों के सामने बयां न कर सके। मृतका श्रेया के परिजनों का आरोप है कि उसको कमरे में बंद करके पीटा जाता था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी मानसिक स्थिति भी डिप्रेशन में जाने की वजह से गड़बड़ होने लगी। आरोप है कि उस समय उसका इलाज नहीं कराया गया। मायके वाले जब उसे बुलाने आते तो उन्हें मिलने तक नहीं दिया जाता, उल्टा मायके वालों को अभद्र व्यवहार किया जाता था। इलाज समय से न हो पाने से जब वह उठने बैठने लायक नहीं रही, जिससे श्रेया की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। ऐसे में उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने पर 17 जनवरी को मृतका के पति सुमित ने फ़ोन करके सूचना दी कि उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब है। उसे सिविल लाइन्स स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। 18 जनवरी को उसे लेकर लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में रायबरेली के पास उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को लेकर वापस चले आए। मृतका श्रेया के परिजन सौरभ कौशल ने पति सुमित कौशल, ससुर शिव प्रकाश कौशल और सास उमा कौशल के खिलाफ दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। मृतका श्रेया कौशल के परिजनों के आंख के आंसू थम नहीं रहे। पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पोस्टमार्टम हाउस में कैमरे की मौजूदगी में डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। अब ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। एक और जहां केंद्र की मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर दहेज के भूखे दानवों का मुंह सुरसा की तरह लालच का मुंह फैलाए असमय काल के गाल में समा देने का काम बेटियों के लिए कर रहा है, जबकि परिजन कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर वक्त रहते प्रदेश की योगी सरकार समाज के इन भूखे भेड़ियों को सलाखों के पीछे नहीं ढकेलती तो वो दिन दूर नहीं जब लोग अपने घरों में बेटियों के पैदा होने पर मातम मनाना शुरू कर देंगे। शिकायत कर दी थी कभी? हाँ, फोन से बात होती थी, बीच में फोन हमको चैन नहीं दिए, हमको ये नहीं मिला, हमको बेड नहीं मिला, हमको सब चीज़ का पैसा दिया गया है, आपको आप खरीदिए। बात कर ही नहीं पाई। जुलाई में शादी